नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फिलॉसफी किल गेमिंग और आज आपका फिर से स्वागत है अनदर गुड एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हर कोई बोलता है पर बहुत कम लोग समझते हैं। उस टॉपिक का नाम है रैशनैलिटी। अब सच बताऊं तो मैं भी नहीं समझता रैशनैलिटी क्या है। हाउएवर मैं रैशनैलिटी इंडिया के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि क्या है। आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से इंडिया का संदर्भ हो या वेस्टर्न का संदर्भ हो, रैशनैलिटी का मतलब एक ही होता है कि अपने आप को जानिए और कोई डिसीजन लीजिए। हाउएवर क्योंकि हम लोग का एटीट्यूड हमेशा रेबेलियस रहा है, तो हमको पता नहीं है रैशनैलिटी का सही तात्पर्य क्या है। हम हमेशा एक ही चीज़ को रैशनैलिटी को देखते आए हैं। हमेशा रैशनैलिटी को इस तरीके से देखते हैं कि हमें भेड़ चाल नहीं फॉलो करनी। अतीत में ये होता था कि भेड़ चाल सोसाइटी के नॉर्मल नॉर्म्स को फॉलो करना माना जाता था और हमेशा भी वही रहा है, और इसलिए हमारे अंदर रिबेलियन पैदा हुआ और हमारे लिए रैशनल डिसीजन वो बना ऐसी चीज़ों को करना जिससे हमको अच्छा महसूस हो। उस टाइम हमने फ्रीडम को अपना साक्षी माना, उसके हिसाब से देखते हुए हमने जाना कि रैशनल चीज़ क्या होती है। हाउएवर थिंग्स हैव नाउ शिफ्टेड। आज की जो जेन एक्स है उसके अंदर यूट्यूबर्स का ज़्यादा बोलबाला है। रैशनैलिटी जो है यही सिखा रहे हैं, और क्योंकि लोगों के अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, ये यूट्यूबर्स ही उनके पेरेंट्स का रोल अदा कर रहे हैं। एज अ रिज़ल्ट, जैसे पुराने टाइम के अंदर हम अपने पेरेंट्स की ही हर बात मानते थे, आज के जो जेन जी है वो अपने यूट्यूबर्स की ही हर बात मानता है। आई एम नॉट सेइंग इंस्पायरिंग गेटिंग इंस्पायर्ड फॉर समवन इज़ रॉन्ग। हाउएवर गेटिंग इंस्पायर्ड वाला तब एक इशू बन जाता है जब आप फैनेटिकली किसी चीज़ को फॉलो करने लगते हैं और खुद अपने बारे में नहीं सोचते हैं। अब काफ़ी एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। अतीत में हम देखें जाएं भी हम देखते हैं कि आप हिटलर को ही ले लो। जर्मनी के अंदर हिटलर का जब टाइम आया था तो काफ़ी लोग एक लीडर के तलाश में थे, और उनके अंदर का जो भी हेट्रेड और गर्माहट थी उसको जस्टिफाई करने के लिए किसी का सहारा ले रहे थे। इसके कारण नाजीज जो हैं उभरे। आज की दुनिया में देखे जाए तो आज का यूथ भी बहुत ज़्यादा पेन में है। नौकरियों की कमी है, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना बड़ा ही मुश्किल से है, और एक इंसान सोशलाइज होने से भी डरता है। उसे बातें अपनी क्लियर बोलना नहीं आता, और एक अपोजिट सेक्स से बात करने में उसे काफ़ी दिक्कत होती है। इससे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि एंड ऑफ द डे हम एक ही जगह पे अटके हुए हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब यह है कि हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ। like in the time of Nazis, or like in the time of every evil thing that has happened in the past, we were in lot of pain. Same things is happening today. We are still in pain. नौकरियों की कमी के कारण हमारे अंदर एक उपद्रव बन रहा है, जिसके कारण हमको लगता है कि भीड़ को ना फॉलो करना, रैशनल भीड़ को ना फॉलो करना ही हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका है। प्रॉब्लम ये है कि आप यूट्यूबर्स को फॉलो करके, इन्फ्लुएंशियल फिगर्स को फॉलो करके इनको एक गॉड के रूप में मानने लगे हो। अगर अगर मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ और आप मुझे फॉलो करते हो और आप मुझे गॉड के रूप में मानने लगे, तो मेरे में गॉड कॉम्प्लेक्स आ जाएगा।
These influencer may be focusing on the right things initially. However, अगर हम और इस चीज़ के अंदर डीप में जाएं तो आप और मैं दोनों जानते हैं कि मामला कितना ख़तरनाक अतीत से रहा है. अगर किसी भी इन्फ्लुएंसर को आपने अपने लाइफ में ज़्यादा पावर दे दिया तो आपके खुद के सोचने की क्षमता कम हो जाएगी, जहाँ तक मेरा मानना है. अगेन, गेटिंग इंस्पायर्ड इज़ राइट थिंग. अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर की बातें अच्छी लगती हैं तो उसे इंस्पायर होके उस चीज़ को फॉलो करिए जो वो करता है, और समझिए अपने हिसाब से कि उस चीज़ को फॉलो करना आपके लिए अच्छा है कि नहीं. दोस्तों, यही तरीका होता है, यही तरीका होता है आगे बढ़ने का, जहाँ तक मेरा ख्याल है. क्योंकि किसी से सुन के आगे बढ़ने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं पहले कंटेंट राइटिंग में घुसना चाहता था पर मैं राइटर था नहीं. पर मैं राइटर का थोड़ा सा ही मुझे समझ में आया, मैं थोड़ा सा लिख पाता था. तो किसी ने मुझे कहा, एक मेरे एक टीचर ने जिनको मैं बहुत डीपली मानता था, कि तुम बहुत अच्छे राइटर हो, तुम बस घुस जाओ. अब मैंने आओ देखा ना ताओ और मैं राइटिंग में घुस गया. तब मुझे सच्चाई का एहसास हुआ कि मैं कितना ज़्यादा अनप्रिपेयर्ड हूँ इस दुनिया फेस करने के लिए. राइटिंग की कंपटीशन बहुत ज़्यादा था और मेरे वर्ड स्टाइल, मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर वाज नॉट अपीलिंग टू मोस्ट. उसके बाद आई हैड टू टेक अ स्टेप बैक एंड लुक एट माई सेल्फ वेदर आई नीड इट और नॉट. लेकिन मुझे वर्ड से हमेशा प्यार था, उसी में मैं आगे बढ़ा, फिर उसी में मैंने सक्सेस अचीव करी, वॉट एवर सक्सेस आई हैव बीन एबल टू सो फार. तो आप भी देख सकते हैं कि मैंने फोकस तो करा राइटिंग पे, और फोकस वो भी करा जिससे मैं इंस्पायर हुआ, पर बाद में मैंने खुद अपने आप को रिफ्लेक्ट करा कि मुझे वो चीज़ चाहिए कि नहीं. क्योंकि मुझे वो चीज़ सही लगी तब मैंने उस चीज़ को अपनाया. आज के टाइम में रैशनैलिटी जो है, लोग बहुत ज़्यादा जल्दी सोचते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है, वन हैज़ टू मेक अ चॉइस. वॉट यू डोंट अंडरस्टैंड इट, क्रिटिकल थिंकिंग इज़ अ प्रोसेस. कोई आपको बोलेगा कि क्रिटिकल थिंकिंग, अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा डीप सोचना शुरू कर दो, इसका मतलब ये नहीं है आपके अंदर वो थिंकिंग डेवलप हो गई है. अरे बाप रे. तो जैसे मैंने कहा, क्रिटिकल थिंकिंग या कोई भी चीज़ डेवलप आपको अंदर करनी है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, उस चीज़ को समझना पड़ेगा. रैशनैलिटी को आपने एक रेस बना दिया है इस देश के अंदर. हमें रेस नहीं बनाना है, हमें रैशनैलिटी को बस अवेयरनेस की तरह देखना है, और कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए हमें. हम जानते हैं कि इंडिया की हालत थोड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब है और हम हर चीज़ फास्ट पाना चाहते हैं, लेकिन फास्ट हमें कोई भी चीज़ तभी मिलेगी जब हम किसी चीज़ के रूट तक समझेंगे. किसी चीज़ को रूट तक समझेंगे, और रूट को किसी चीज़ के तभी समझेंगे जब हम उसको पे खुद पॉन्डर करेंगे. तो आज की रैशनैलिटी वीडियो का मैं एंड करता हूँ. ऑफ कोर्स दिस वाज इंस्पायर्ड बाय कैंडिड एक्सचेंज, और हम किसी और वीडियो किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट टाइम, प्रॉब्ली समथिंग अ लेस क्रिटिकल, क्योंकि मेरे को भी मन नहीं कर रहा था आज ज़्यादा इसके बारे में बात करने के लिए, आज वीडियो बनाने के लिए. लेकिन मैंने आज वीडियो बनाया है क्योंकि आई नीड टू शो कंसिस्टेंसी इन व्हाट आई डू एज वेल.
अगर काम की बात करी जाए तो मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, और इसी कारण से मैं वीडियो बनाता हूँ और अपने थॉट्स को क्लैरिटी से सोचने और बोलने की कोशिश करता हूँ. तो दिस इज़ माई प्रोसेस. बस इसको ख़त्म करते हैं हम. सॉरी, मुझे गॉड मोड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट है. अब मैं गॉड मोड का तरीका हटा देता हूँ क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं थी इसकी. तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं. मेरे पास एक टास्क आने वाला है. थैंक यू.